आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून। राहुल गांधी ने उठाया जाति जनगणना का मुद्दा, वक्फ कानून को बताया संविधान का आक्रमण। कुंवारा है डॉक्टर कैम, दस्तावेज में पत्नी और बच्चों के नाम फर्जी। रोजाना फोन पर करते थे घंटों बात, बेटी की शादी से पहले ही होने वाले दामाद के साथ सासपुर। ईरान में अमेरिकी निवेशकों के लिए खुले रास्ते, राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले, हम परमाणु बम के पीछे नहीं। बांग्लादेश ने भारत पर चलाया चाबुक, तो एक्शन में आए चीन और पाकिस्तान। यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से चीनी सैनिक रेड लाइन पार करने जैसा, पीएलए सेना की एंट्री पर एक्सपर्ट ने चेताया। क्या श्रीलीला को डेट कर रहे हैं कार्तिक आर्यन? एक्टर ने पहली बार रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी। विजय हासिल करना चाहती है तमन्ना भाटिया, ट्रेलर पर लॉन्च रिपोर्ट्स के सवाल पर एक्ट्रेस का करारा जवाब। और मैंने कभी किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्लेबाजी को लेकर विराट कोहली ने दिया बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बनर्जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, मगर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांटकर राज कर सके। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। आज आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना को लेकर आवाज उठाई। राहुल ने कहा कि वक्फ बिल संविधान का आक्रमण है। राहुल गांधी ने कहा कि संबोधन की शुरुआत में महात्मा गांधी और सरदार पटेल को याद करते हुए कहा, 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 150 साल बाद पहले सरदार पटेल का जन्म हुआ। गांधी जी, सरदार पटेल, ये कांग्रेस पार्टी की नींव है। अभी अजय लल्लू ने कहा कि मैं पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पुलिस की रिमांड में है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी निजी जिंदगी और डिग्रियों को लेकर किए गए फर्जी को लेकर कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने मेडिकल कम्युनिटी में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए विदेशी नाम रखा था। आरोपी एन जॉन केम का दावा है कि उसकी MBBS की डिग्री असली है, जो उसने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से ली है। अब पुलिस की टीम इसे लेकर जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया है। उसने फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए पत्नी और बच्चों के फेक नाम लिखे थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला अपनी ही बेटी के होने वाले पति को दिल दे बैठी। जब बेटी के विवाह की तारीख पास आई तो वो अपने होने वाले दामाद के साथ घर से फरार हो गई। मामले में महिला के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार मडरा थाना इलाके के गाँव में एक महिला अपनी बेटी की शादी के कुछ दिन पहले ही अपने दामाद के साथ लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। महिला के पति ने दादो थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। 2 तारीख को पीली चिट्ठी पहुंच गई और 3 अप्रैल को दंपत्ति ने दामाद को मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। सास चोरी छिपे अपने दामाद से बात किया करती थी। ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी घमासान के बीच एक बार फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बयान सामने आया है। पेजेशकियन ने बुधवार को एक बार फिर वचन दिया कि उनका देश परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है तो ईरान में अमेरिकी निवेश को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी। तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति पेजेशियन ने कहा कि ईरान में अमेरिकी निवेशकों के कोई विरोध नहीं है। अमेरिकी निवेशक आए और निवेश करें। पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मंगलवार को मुलाकात की। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने चीन का यह दौरा ऐसे समय में किया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव चल रहा है। पाकिस्तानी सेना और चीन दोनों ही मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी सरकार को बढ़ावा दे रही है। चीन तो बांग्लादेश के अंदर एयरबेस बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रोहिंग्या आर्मी तैयार करने में जुटी हुई है ताकि म्यांमार में सेना और अराकान आर्मी को जवाब दिया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की कोशिश है कि उल्फा और सैन्य उग्रवादियों को फिर से खड़ा किया जाए, जिससे भारत के इस पूर्वोत्तर इलाके को अस्थिर किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वादा किया कि उनके सैनिकों ने 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। ये चीनी नागरिक रूस की सेना की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल थे। जेलेंस्की ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें सेना की वर्दी में 2 चीनी नागरिकों के यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में होने का दावा किया गया है। चीनी सैनिकों के इस कथित वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन पर्दे के पीछे से रूस का समर्थन कर रहा है। ये दावा सही साबित होता है तो इससे युद्ध बढ़ने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य विश्लेषक माइकल क्लार्क ने कहा कि यूक्रेन में 2 चीनी सैनिकों की गिरफ्तारी से बहुत गंभीर स्थिति खड़ी हो सकती है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। पिछले साल कार्तिक की भूल भुलैया 3 सुपर हिट रही थी। वहीं अब एक्टर अनुराग बसु की अपकमिंग अनटाइटल म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में वे साउथ सेंसेशन श्रीलीला के साथ नजर आएंगे। इन सबके बीच कार्तिक और श्रीलीला के डेटिंग रूमर्स भी फैले हुए हैं। फाइनली कार्तिक ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। पिछले कुछ सालों में कार्तिक आर्यन का नाम उनकी कई को स्टार्स के साथ जुड़ा, चाहे वो जानवी कपूर हो या सारा अली खान। हाल ही में श्रीलीला के साथ उनकी डेटिंग की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी। हालांकि दोनों स्टार्स ने इन रूमर्स पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कार्तिक ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर खुलासा किया। दरअसल कार्तिक ने हाल ही में फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जानवी और अनन्या के साथ लिंकअप के बाद उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा गया था। तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ओडेला 2 को लेकर सुर्खियों में है। लंबे समय से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे और अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर बड़े ही धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया जिसने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जिसमें तमन्ना का किरदार एक आध्यात्मिक योद्धा का है जो अंधकार से लड़ने के लिए तैयार है। इस दौरान उनसे पर्सनल लाइफ को लेकर भी सवाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने मजेदार अंदाज में पैपराजी पर पलटवार किया। ओडेला 2 के ट्रेलर में तमन्ना को एक दृढ़ निश्चयी शिव भक्त शिवा शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो एक रहस्यमय और डरावने गांव में व्याप्त बुराई का अंत करने आती है। फिल्म की कहानी रहस्य, डर और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द घूमती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली IPL 2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कोहली 4 मैचों में 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। RCB का सामना अब गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होना है। कोहली ने मैच से पहले पिछले कुछ सप्ताह में उनका करियर कैसा रहा है इस बात पर बात की। उन्होंने कहा कि टीम उन्हें जो भूमिका देती है वो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कोहली ने IPL के 18वें सीजन से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छी पारियां खेली थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 84 रन बनाए थे। अपनी बल्लेबाजी पर बात करते हुए कोहली ने कहा कि उन्होंने कभी किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं की। कोहली ने स्वीकार किया कि IPL में 18 साल बिताने से उन्हें क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में अपने कौशल को निखारने में मदद मिली।